नमस्कार किसान भाइयों, एग्रोनॉमी इंडिया चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की वीडियो एक बहुत ही जरूरी पोषक तत्व के बारे में है जिसे हम सल्फर कहते हैं। आम भाषा में इसे गंधक के नाम से जाना जाता है। हम जानेंगे कि धान की फसल में सल्फर का प्रयोग कब करना चाहिए, सल्फर के क्या फायदे हैं, किन खादों के साथ मिलाने से इसका असर बढ़ जाता है, सल्फर की कमी के लक्षण क्या हैं और एक जबरदस्त फार्मूला जिससे मिलेगा 100% रिजल्ट। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। पहले मैं आपको बताऊंगा कि आपको सल्फर डालना कब चाहिए। सल्फर का प्रयोग आपको करना है धान की रोपाई के 20 से 30 दिन के अंदर। इस समय यदि आप यूरिया के साथ सल्फर का इस्तेमाल करते हैं तो उसका असर जबरदस्त होता है। अगर आप यूरिया नहीं भी डाल रहे हैं तो सल्फर को बालू रेत में मिलाकर भी आसानी से खेत में डाल सकते हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि सल्फर के फायदे क्या क्या हैं। सल्फर पौधों में कई महत्वपूर्ण कार्य करता है। पहला है फोटोसिंथेसिस, जिसे हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। यह प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है, क्लोरोफिल निर्माण में सहायक होता है, नाइट्रोजन की क्षमता को बढ़ाता है, यूरिया का असर कई गुना बढ़ जाता है, पौधे की हरियाली और विकास में सहयोग करता है, जड़ों को मजबूत बनाता है, पीएच संतुलित करता है, कल्ले के फुटाव को बढ़ाता है जिससे अच्छी बालियां और बेहतर उत्पादन होता है, अमीनो एसिड का निर्माण फूलों और फलों की संख्या में वृद्धि करता है तथा ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है। अब मैं आपको बताऊंगा सल्फर की कमी के लक्षण क्या क्या हैं। अगर आपकी फसल में हरापन नहीं आ रहा है, यूरिया डालने के बाद भी पत्तियां पीली दिखाई दे रही हैं, तो यह सल्फर की कमी हो सकती है। ध्यान दें, नई और ऊपरी पत्तियों में पीला या हल्का हरापन, पौधों की वृद्धि रुक जाना, तनों में कभी कभी हल्का बैंगनी रंग, तने कठोर होना, फूलों और फलों की संख्या कम होना, दानों का पूरी तरह न पकना। कुल मिलाकर सल्फर की कमी से 10 से 15% तक उत्पादन में नुकसान हो सकता है। अब बात करते हैं सल्फर को आप किस में मिलाकर प्रयोग कर सकते हैं, जो हमारा सबसे असरदार फार्मूला है। यह फार्मूला प्रति एकड़ के हिसाब से है। यूरिया 30 से 40 किलो, जिंक सल्फेट 33% वाला 5 से 7 किलो या 21% वाला 8 से 10 किलो। इसका मतलब यह है कि अगर आप जिंक सल्फेट 33% वाला प्रयोग कर रहे हैं तो आपको 5 से 7 किलो लेना है। अगर आप 21% वाला प्रयोग कर रहे हैं तो आपको 8 से 10 किलो लेना है। सल्फर 90% वाला 3 से 4 किलो, ह्यूमिक एसिड 98% 1 किलो। इन चारों को अच्छे से मिलाकर आप रोपाई के 25 से 30 दिन के बीच में खेत में डाल दीजिए। इससे आपको बहुत अच्छे फायदे मिलेंगे। जबरदस्त कल्ले का फुटाव होगा, शानदार हरियाली और ग्रोथ दिखेगी, फसल में बेहतर उत्पादन आपको प्राप्त होगा। ध्यान दें किसान भाइयों, अगर आपने रोपाई के समय सिंगल सुपर फॉस्फेट का इस्तेमाल किया है जिसमें सल्फर पहले से मौजूद होता है तो आपको अलग से सल्फर डालने की जरूरत नहीं है। सिंगल सुपर फॉस्फेट में होता है 16% फास्फोरस, 11% सल्फर और 21% कैल्शियम। तो सिंगल सुपर फॉस्फेट डालने के बाद दोबारा सल्फर मत डालिए, नहीं तो पौधे को नुकसान हो सकता है। तो किसान साथियों, उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो में आपको समझ में आ गया होगा सल्फर का सही समय, सही मात्रा, सही पहचान और सबसे असरदार फार्मूला। इस जानकारी को अपने किसान भाइयों तक जरूर शेयर करें जिससे वे भी सल्फर की ताकत को समझ सकें और फसल में शानदार उत्पादन ले सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय जवान, जय किसान।